बस ये यहीं पे झूला झूल रही है। इसने कहा पहले झूला झूलते हैं फिर भाभी के पास जाएंगे। तो गाइस देखिए लुम्बा कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो देखो ऐसे गए ना। हाँ सुंदर लग रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं। काफ़ी सारे लुम्बा हैं। दर्शन करवाने वाले उन्होंने हमें खुद बुलाया बाके बिहारी जी ने, और आपको और क्या कहते हैं आपको दर्शन देने वाले वो खुद है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है। मैं रेडी इसलिए हूँ इतना क्योंकि हम जा रहे हैं पीटीएम पे, क्योंकि आज सैटरडे है और काव्या की आज पीटीएम है। इसके बाद ही इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। सो अभी 2 बच्चे रेडी हैं क्योंकि देखो इनका जो पीटीएम आजकल आपको पता ही है पीटीएम में घर की ड्रेस अलाउ नहीं है। सो स्कूल के कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं, तो इसीलिए अभी चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। सो अभी फटाफट कैब बुक करते हैं और जाते हैं स्कूल, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। बस गाइस यहाँ पे हमने पीटीएम अटेंड कर लिया है और बस अभी काव्या कह रही है मैं झूला, उसके बाद चलते हैं फटाफट भाभी के पास। बस ये यहीं पे झूला झूल रही है। इसने कहा पहले झूला झूलते हैं फिर भाभी के पास जाएंगे आदि और हनु की क्लास में, क्योंकि काव्या का पीटीएम तो अच्छा रहा। बस मैम ने 1-2 कंप्लेंट्स करी है, वो तो खैर मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि एक्चुअली क्या कंप्लेंट्स करी हैं। छोटी छोटी कंप्लेंट्स है जो मतलब एक होती है, और इसकी थोड़ी सी है कंप्लेंट, तो देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ वाओ, चलो जल्दी करो गाइस, अभी चलते हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो मतलब सब कुछ अच्छी ही वाइब्स आ रही हैं। अभी तक मैंने जब तक 2 पीटीएम्स अटेंड करे हैं ना, तो मैं तब से ना मतलब लाइक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं 2-3 बार आई ज़रूर हूँ, लेकिन मैं हनु आदि की क्लास तक नहीं गई हूँ। लेकिन अब आज मैं सबसे पहले मैं हनु आदि की क्लास में ही जाऊँगी। तो भाभी फिर मैं जा रही हूँ, तो जल्दी कर एक झूला। तो मैं इसको वही कह रही हूँ झूले झूलने। मैंने कहा यार पहले हनु आदि की क्लास में चलते हैं, क्योंकि भाभी वेट कर रही होगी। चलो जल्दी कर। यहाँ पे मैंने लंच बनाया है, मैंने राइस बनाए हैं और ये मैंने साथ में दही लिए, क्योंकि आपको पता ही है गाइस कि मटर वाले के साथ है। मटर मैंने नहीं डाले हैं, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ना गाइस आपको पता है काव्या नहीं खाती है, तो काव्या की वजह से ना मैंने मटर नहीं डाले हैं। मतलब समटाइम्स खा लेती है, समटाइम्स नहीं खाती है। आज इसने पहले बनाने से पहले मुझे बोल दिया था कि मम्मी इसमें मटर मत डालना, तो इसको तो खा राइस दिए हैं। बस अभी ना इसका काम कम्प्लीट हो गया है, तो अब ये खाएगी, ठीक है भाभी। चलिए गाइस सबसे पहले लंच करते हैं, क्योंकि पीटीएम से आने के बाद थोड़ा थक भी गए हैं और भूख लग रही है और टाइम बहुत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपको पहले रेनबो दिखा रहा हूँ। बहुत दिन बाद मैंने भी ये रेनबो देखा है। अभी ये विवेक विहार वाली रोड के अपोजिट साइड पे है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो नवीन जी कितने दिन बाद देखा? मैं कम से कम 15 साल बाद। आप लोग उस दिन मंदिर जाने के बाद अब आप बात नहीं हो पाई थी, ऑफिस के काम से थोड़ा सा बिजी था, बट मैंने कहा चलो आज फ्री हैं, ड्राइव करते हुए आप लोगों से बातें करते हुए चलें। होप आप सब स्वस्थ हों, अपने घरों में मस्त हों। संडे का दिन है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आई थिंक कुछ लोग छुट्टी के मजे ले रहे होंगे और कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आउटिंग भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। बट मेरा काम ऐसा है ट्रैफिक से जूझते हुए संडे को भी ऐसे ही अपने काम पे वर्किंग रहता ही है। सैटरडे संडे आप सबकी छुट्टी होती, मोस्टली लोगों की, और अपना सेल्स का काम ऐसा है प्रॉपर्टी वाला कि सैटरडे संडे लोगों की छुट्टी है, तो अपने को जाना ही जाना है। उन लोगों का समय मिल जाए बहुत बड़ी बात है, उन लोगों का समय नहीं मिल पाता है जब भी। और आजकल तो खैर वैसे भी क्लाइंट थोड़े से गोलीबाज भी हैं हमारे, बात करते हैं कहते हैं बस आ रहे हैं, उसके बाद फ़ोन उठने बंद हो जाते हैं। खैर ऐसे सेल्स लाइन का प्रोफाइल थोड़ा ऐसा ही है, क्लाइंट भी गोली दे देते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह पाते, वेट करते हैं चलो इस वीक नहीं, अगले वीक नहीं, अगले वीक। तो करते करते कुछ तो ऐसे भी है जो 6-6 महीने से अगले वीक करते हुए आ रहे हैं, हम मिल भी नहीं पा रहे। और जब रेट की बात आती है उन लोगों से, ये भाई आज ये रेट है, तो 6 महीने बाद कहते हैं चलो वो रेट दिला दो। अपने घर की कंपनी में नहीं है कि घर में दिला दूँ, मार्केट इतना उठा हुआ है, तो क्लाइंट भी थोड़े से नाराज होकर चले जाते हैं कि रेट अपने हाथ में होता ही नहीं देना। तो नवीन जी आज कितने क्लाइंटेज लेके आ रहे हो आप? सब गोली दे गए। सब गोली दे गए? क्यों? फोन ही नहीं उठा रही। आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है? सबके साथ है मोस्टली। पता नहीं लोग फोन क्यों नहीं उठाते, ये समझ नहीं आ रहा। मना कर दो, या आगे का अगर प्लान है तो आगे बता दो, फोन नहीं उठाते।
नहीं, एक पेडल हो गया आपका, ये कर्जा कर्जा। अब क्या बोलूं मैं, लोग फोन तो वही नहीं उठाते जिनको कर्जा देना होता है। रिकवरी वाले कॉल कर रहे हैं जैसे है। अब गलत है ये बोलना, लेकिन बात तो फिर वही लागू होती है ना। ये मेरा मानना है, देखिए ठीक है क्लाइंट है, मेरा मानना तो ये कि रिस्पॉन्स तो करें। नहीं, मेरा मानना है कि ले चाहे ना ले, उठा के मना कर दे, मना कर दें कि भाई नहीं चाहिए। ये हम लोग को भी फॉलो अप करने में बड़ा लगता है, इरिटेट हो जाते हैं कई बार हम लोग भी, यार टाइम देकर रिस्पॉन्स नहीं करते कुछ कई लोग। ठीक है, अपनी अपनी कॉल है, बट क्या कहें, शायद आप लोगों से बात कर रहे हो इस मैसेज के थ्रू, रहना चाहिए कि सेल्स प्रोफाइल है, टारगेट होते हैं सबके, दूसरे के काम की भी रिस्पेक्ट करें ना संदीप जी। हमने डायरेक्ट फोन नहीं मिलाया, क्वेरीज की होती है इन लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग हम कॉल लेते हैं, फिर बात भी करते हैं, और बात करने के बाद फिर रिस्पांस नहीं करते, वो फिर हो सकता है गाइस आप लोगों में भी कुछ लोग सेल्स में वर्किंग होंगे, मैं नहीं जानता, तो आप लोग अपना अभी एक्सपीरियंस शेयर करना कि सेल्स में क्या हमारे साथ ही ऐसा लगता है गोलीबाजी होती है, या आप लोगों के प्रोफाइल में भी सेल्स में ऐसा ही चलता है। सेल्स की जॉब है तो देखिए टफ, सैटरडे संडे सब थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, फैमिली को भी हम लोग भी टाइम नहीं देते। कोशिश रहती है कि चलो फैमिली को टाइम दे देंगे, अच्छा रहेगा, कुछ कमा लेंगे तो और बेटर रहेगा, टाइम देने का मजा भी आएगा। बट लेकिन क्या कहें, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा हम लोगों के साथ कि सेल्स में ऐसा ही होता है। तो बने रहिए हम लोगों के साथ ऐसे ही, जल्द मिलते हैं दोबारा। थैंक यू। जैसे उस दिन आप लोगों ने हमें प्यार दिखाया कान्हा जी के, मैंने आपको दर्शन करवाए, और खैर हम कौन होते हैं दर्शन करवाने वाले, उन्होंने हमें खुद बुलाया बाके बिहारी जी ने, और आपको और क्या कहते हैं, आपको दर्शन देने वाले वो खुद हैं, करता धरता ही वही हैं, तो हम कौन ही होते हैं। तो बस गाइस हमारा तो यही रहता है कि हम भी दर्शन करें और आप भी दर्शन करो हमारे साथ। तो बस गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और बस आज मैं रेडी हूँ और अभी देखते हैं कहाँ चलते हैं, बताओ अभी देखते हैं। बड़ा बताना नहीं है ना, हमें बताना ही तो नहीं होता है हमें, हम सब कुछ पहले ही बाजार में बता देंगे तो फिर रह क्या जाएगी बात। तो गाइस हम बहुत ही स्पेशल काम से जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। हाँ काव्या के लिए, ठीक थोड़ी देर में आपको बताएंगे, थोड़ी में सब चीज़ें आपको मतलब एकदम क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और क्लियर हो जाएंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए, आगे का ब्लॉग और भी मज़ेदार होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम देखने आए हैं यहाँ पे राखियाँ, तो गाइस ये देखी है और बहुत सारी हैं, मतलब अभी हम चूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है हमें बहुत सारी राखियाँ लेनी है, हमें अपने लिए भी लेनी है, फिर इनके लिए भी लेनी है, दीदी के लिए भी लेनी है, तो हमें डबल शॉपिंग करनी है। देखो एक उसने उठाई थी वहाँ से, वो भी सुंदर लग रही है, वो देखना एक बारी। देखिए गाइस आप देखिए आपको कौन सी समझ में आ रही है। हाँ ये देखो, ये भी अच्छी लग रही है ना, तो फिर ऐसी देख लेते हैं, बताओ। हाँ कौन सी, तो गाइस हमने सिलेक्ट करी है, अभी हम दिखाएंगे तो घर जाके आपको, अभी दिखाएंगे नहीं, बट हाँ हमने सिलेक्ट कर लिया है। 4 के पैसे लगाएंगे, आप गेस करिए कौन सी करी हो। चलो ठीक है। हाँ ये भी सही लग रही है, पर वो थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, है ना। तो गाइस हमारी राखी तो यहाँ पे फाइनल हो गई है, ले लिए हमने, अब देखते हैं बाकी क्या क्या लेंगे। अभी लक्ष्मी नगर की आए तो हैं, तो मार्केट में इतनी भीड़ तो खैर नहीं है, नॉर्मल है। वगैरह पसंद लग रहा है तो गाइस देखिए लुम्बा कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो देखो ऐसे हो जाएगा ना। हाँ सुंदर लग रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, काफ़ी सारे लुम्बा हैं। यहाँ पे देखिए हमने जूतियाँ, अब देखते हैं कौन सी फाइनल करते हैं। गाइस वो आप गैस करना, क्योंकि सब कुछ मैं पहले ही बता दूंगी ना, तो फिर आप कुछ भी गैस नहीं कर पाओगे। 2500 तो गाइस यहाँ पे हमें सूट समझ में आया, एक तो ये आया जो तीसरे नंबर पे है, ठीक है, और एक ये ब्लू वाला आया, देखिए ये वाला आया, हाँ, और एक ये ब्लू वाला आया, लेकिन फिर समझ नहीं आया। हम शॉपिंग करके थक गए और थक के फिर घर ही आ गए,
सैंडी भी आ चुके थे। फिर अब खैर शॉपिंग पे तो निकल ही गए थे, तो फिर खाना वाना सब बना हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि सब कुछ पता ही होता है जब हम पहले निकलते हैं। आज एक्चुअली क्या हुआ ना, पीटीएम पे भी जाना था, फिर पीटीएम के बाद हमारे राखी का भी था, क्योंकि आपको पता है ना गाइस, दिन बहुत कम रह गए हैं। अब सिर्फ मुश्किल से हमारे पास 1 हफ़्ता कह सकते हो, हाँ 6 या 7 डेज़ हैं, जिसमें हमें दीदी के लिए भी मतलब शॉपिंग करनी है और अपने लिए तो खैर करनी है। अभी मुझे मेरे भाइयों के लिए भी करनी है, फिर काव्या के भाइयों के लिए भी करनी है, और प्लस दीदी के भाइयों के लिए भी करनी है। तो इसीलिए भाभी और मैं मिलके हम लोग शॉपिंग, हमेशा मतलब यही रहता है, क्योंकि आपको पता है ना कि दीदी बाहर रहते हैं, सो इसीलिए तो बस इसी को देखते हुए मैंने कहा यार अब पहले हम दीदी की शॉपिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद काव्या के भाई और मेरे भाई हम सब के लिए हम शॉपिंग, मैं क्योंकि काव्या कह रही है, अब आपको पता है गाइस कि काव्या बड़ी हो गई है, तो काव्या कह रही है कि ना इस बार मैं अपने भाइयों के लिए शॉपिंग खुद करूँगी, मतलब आप सिलेक्ट नहीं करोगी, क्योंकि आप अपने भाई के लिए खुद सिलेक्ट करती हो, तो मैं भी अपने भाई के लिए खुद सिलेक्ट करूँगी। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, जैसे तुझे ठीक लगे, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, तो ठीक है, उसकी बात देखो, उसके भी अपने ड्रीम्स हैं, उसके भी अपनी बातें हैं, तो उसके लिए भी एक मतलब नया वो है, शौक़ आता है जब से उसको समझ आती जा रही है। तो बस इसी के साथ ही गाइस आज बहुत थक गए हैं, सो अब मैं ज़्यादा ब्लॉग को नहीं खींचूँगी, इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी हमने बहुत अच्छे से राखियाँ ली, सब ली। मैं तो खैर अपनी राखियाँ आपको दिखा चुकी हूँ, और यहाँ पर भी राखी आपको राखी वाले दिन दिखी जाएगी। तो बस इसी के साथ ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने कर दिया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया वो जाके कर दीजिए, थैंक यू सो मच।